औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिहि नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। अस्सलामु अलैकुम, मरहबा, शलोनकुम, अहवालुकुम। आज के प्रोग्राम टूर टू गाइड टू ज़ियारत का आगाज़ हम अपने तहज़ीब अज़ा के इस जुमले से करेंगे। आदमल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम। खुदावंद ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको इस आशूरा की अज़ा पे बेहतरीन अजर अता करे और हम सबको इमाम महदी इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के साथ क़ातिलीन हुसैन का इंतकाम लेने वालों में शुमार फरमाए। इसके साथ ही हम वेलकम करते हैं CEO अल सहला ट्रैवल्स एंड टूर्स मोहतरम जवाद शाह को। और जैसा कि आज के हमारे प्रोग्राम के जुमले से आपको आगाज़ हो गया होगा कि आज के हमारे प्रोग्राम टूर टू गाइड टू ज़ियारत की जो नौइयत है वो आशूरा से रिलेटेड है। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम आलम इस्लाम बिलखुसूस शियान हैदर करार को जो आशूरा शुरू हो गया है वो नसीब हो, बेहतर तरीके से अमन व अमान बेहतर रहे, आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतरी की उम्मीद लेके आए। इलाही आमीन। आशूरा और करबला, बहुत से ज़ायरीन हैं जो करबला पे का अज़्म कर चुके हैं, करबला पहुंच चुके हैं, बहुत से फ़्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले तो जवाद भाई जो ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं हमारे और आपके कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं, तो उसमें पूरी आइटनरीज चेंज हो रही हैं, परेशानी हो रही है ज़ायरीन को, तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ज़ायरीन को भी पता चले? हाँ, इसमें मैं ये अवेयरनेस के तौर पे कहना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि ये इराक़ में हमारे पास दो ही कैरियर हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान से इराक़ जा रहे हैं। एक रेगुलर फ़्लाइट्स इराक़ी एयरवेज़ है, दूसरा चार्टर्ड प्लेन्स लगाता है PI है, ठीक है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती कहिए कि दोनों ही कैरियर जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, भरोसे के काबिल नहीं है। खुल के कहने वाली बात है, ठीक है। वजह यह है कि आपसे कहा गया कि फ़लाँ तारीख की फ़लाँ इतने बजे डिपार्चर है, आपने 3 घंटे पहले आना है, आपने अपनी तैयारी रखी है। दोनों का हाल यही है। अचानक आपको एक ईमेल आएगी कि जी जो परसों आपकी फ़्लाइट है वो कल की हो गई है, अब आप सुबह आ जाइए। देखिए, लोगों के अपने तरीक़ेकार हैं, जाने के तैयारियां हैं, पर बशर सफ़र से पहले कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें अपनी छुट्टियां लेनी है, प्लान करना है, रखनी है चीज़ें, एक तैयारी ज़हनी तौर पर तैयार होना उसका होता है, वो एक शार्टेड होता है। फिर हम जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, कारवान इंडस्ट्री, उसको सबसे ज़्यादा डैमेज क्या होता है कि हमारी जो होटल बुकिंग है वो तो एक दिन बाद की है, ये एडिशनल नाइट आ गई है। अब जितना बड़ा साइज़ आपका होगा ग्रुप का, उतनी पेनल्टी आप पे पे कर दी जाएगी, यानी आपको वो नाइट चार्ज हो जाएगी। अच्छा, मैं फिर वही कहूँगा कि ज़व्वार इस बात को रियलाइज़ ही नहीं करता कि जो सर्विस प्रोवाइडर, जो ट्रैवल एजेंट, कारवान इंडस्ट्री है, वो किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। पहला मसला उसे बसों का ढूंढना, उन बसों को लगाना ताकि वो आपको पिक करें टाइमली। फिर उसको एकोमोडेशन का ढूंढना कि आप लोग एकोमोडेट हो जाएं। फिर वो कुक जिसने आपको डेट दिया था कुकिंग, अगर वो अपने साथ नहीं लेके जा रहा, वहीं से ले रहा है कि भाई मैं फ़लाँ वक्त से आपके साथ हूँ, उसको ये कहना कि भाई किसी को भी अरेंज करो ताकि एक दिन पहले का खाना बनना है। ये बुनियादी ज़रूरतें सबसे पहले तो हमें ये पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद स्केजुलिंग चेंज हो गई, बिल्कुल, चूँकि कहीं 2 रातें बढ़ गई, कहीं 1 रात कम हो गई। अब उस पर ज़वार नाराज़ हो रहा है, लेकिन वो बुनियादी तौर पर किसी कारवान इंडस्ट्री के हाथ में नहीं है। सही। तो ये बदबख्ती कहिए हमारी, ये क्या कहूँ मैं इसको, ये हर साल होता है, ये लैक ऑफ सिस्टम है। ये पता नहीं क्यों ये पर्पसली करते हैं, ये क्या है। इराक़ एयरवेज़ भी कर रहा होता है, धड़ल्ले से फ्लाई बगदाद पहले था वो भी करता था, और अब PIA तो मैं इसको सरफहरिस्त ऐसे करता हूँ कि वो सिर्फ सीज़न पे चलते हैं और नॉन रिलायबल हैं। वो जो टाइम देते हैं, जो डे देते हैं, मैं उन पर कभी भी मुत्तफ़िक़ नहीं हुआ कि वो वक्त पे चले जाएंगे। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं ऐसे में ज़ाहिर को? फिर अभी जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, फ़्लाइट्स कैंसिलेशन, तो डिपेंड करे अपने ही कारवान पर और उनकी बातों को सिर्फ माने। मैं बार बार ये कहूँगा, शक करना हर चीज़ में वो नुकसानदेह होता है। बिल्कुल सही। वो बेचारा भी कारवान इंडस्ट्री जो वो फंसी हुई होती है, वो खुद परेशानी का शिकार होते हैं। उस पर से आप लोगों के इतने सवाल सिर्फ इसलिए कि आपको एक दिन पहले कह दिया कि ठीक है, वो आपको परेशानी में अपनी जगह मौजूद है, उसी परेशानी को बचाया जा रहा है। बिल्कुल, कि आपको एक दिन पहले छुट्टी लेनी पड़ रही है या आपको एक दिन पहले जाना पड़ रहा है। इतने सवाल, बिलखुसूस ख़वातीन बहुत ज़्यादा सवाल करती हैं। लेकिन
अब ये किस तरह समझाया जाए कि भाई ये ना, हम मैंने आपसे कहा ना कि कोई शौक नहीं है किसी बिल्कुल। कारवान इंडस्ट्री को कि वो आप लोगों को रुलाए और आपको रगड़ा लगाए कि जी हम आपको यूँ ले जाना। ये सब उनके साथ भी मिसहैपुर होते हैं, वही आपके साथ होते हैं। बिल्कुल, यानी अब जो ये 12 घंटे पहले पूरी आपकी आइटनरी चेंज हो गई और आप 24 घंटे पहले 12 घंटे पहले जा रहे हैं। अब आपको एक पूरा दिन पूरी रात ओवर स्टे करना पड़ रहा एग्जैक्टली है, एक दिन बढ़ गया होटल, पूरा। मैंने ट्रांसपोर्ट, अभी बताया ना, खाना। ट्रांसपोर्ट, खाना पीना, एकोमोडेशन। तो ये जो बढ़ा है हाँ। ये आप जाहिर पे तो नहीं डाल रहे? देखिए ज़ाहिर पे डाल भी नहीं सकते इखलाकी तौर पर, क्योंकि पहली बात तो हमारी माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है पाकिस्तान बिल्कुल। की, ठीक है। दूसरा अगर हम उसको साथ ये करेंगे तो उसकी ज़बान से बर्मला एक चीज़ निकलेगी, अच्छा अच्छा ये आपके पैसे कमाने का तरीका है। सही। तो जो मेहनत हम असल कर रहे हैं वो ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि हम इस चीज़ को ना छेड़ें। ये हो गया आपका एज अ ट्रैवल एजेंट बिल्कुल ऐसे। आपका एंड। ऐसे में जाहिर का एंड क्या है इखलाकी तौर ज़ाहिर पे? इखलाकी तौर पर मैं सिर्फ उससे एक ही गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि वो जिसके साथ भी जाएँ, जिस कारवान के साथ जाए, कोऑपरेट कर लें, ठीक है। अरे वो ये जानबूझ के नहीं कर रहा, वो खुद बहुत परेशान है। कोऑपरेट से मुराद है सिर्फ इखलाकी तौर पर, सही। बाकी वो जज़ाकल्लाह। मैनेज कर लेगा, हो सकता है। लेकिन अगर आप उसके कंधे पे हाथ रख के कहेंगे भाई कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं, आप जब कहेंगे जब चल देंगे, जब कहेंगे जब उठेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उसका हौसला बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसको शक की निगाह से देखेंगे तो उसके बहुत सारे नए काम हैं बेचारे के, तो वो एक थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, उसके अंदर वो जज्बा, वो जुनून जो है उसमें कमी आना जो है वो शुरू हो जाएगी। यहीं से ही जवाद भाई, ये तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मगर हमारी पूरी टोटल स्पैन ऑफ ज़ियारत का, हमारी तमाम मराहिल का, काज़मैन सामरा जाते हुए जो भी 12 दिन का हमारा ज़ियारत का पैकेज होता है, उसमें जो प्रोटोकॉल ऑफ ज़ियारत है, प्रोटोकॉल ऑफ अज़ादारी है, आदाब ज़ियारत, आदाब सफ़र जो है, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि गुज़िश्ता 7-8 साल से जो बहुत वाफिर मकदार और आसानी के साथ हमें ज़ियारत मिल रही हैं, तो ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? देखिए इंसानी फितरत है कि हमें किसी तलब और रसद वाली कहानी है। बिल्कुल। जब कोई शय आसानी से मिलने लगे तो हम उसकी अहमियत को निस्बतन कम कर देते हैं। बिल्कुल। सैयद-उश-शुहदा की ज़ियारत इतनी अजीम ज़ियारत है, अगर इसका इदराक लोगों को हो जाए तो लोग शायद उस ज़ियारत के बाद ज़िंदा रहना ना चाहें, ऐसा है। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि अब एक फ़ैशन हो गया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, खुदा ना कोई अपने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बल्कि आप मगर ये हम अपनी समझिए एक जनरल मैं सोसाइटी अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जी। अपनी एक फ़ैशन हो गया, जवाद शाह को फ़ैशन के तौर पर जाना पसंद है, लेकिन वो वहाँ जा रहा है तो उसका भी अजर है, ठीक है। अब आ जाएँ कि ज़ियारत